हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेरी वेरी वेलकम है। इस वीडियो लेक्चर में हम भारत की मृदाओं अर्थात भारत की मिट्टियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इस वीडियो लेक्चर में भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं की भौगोलिक दशाओं पर प्रकाश डालेंगे और उनमें निहित रासायनिक तत्वों पर भी प्रकाश डालेंगे। हम उन सभी मृदाओं के लिए कौन कौन सी फसलें उपयुक्त रहती हैं इस बारे में भी चर्चा करेंगे और भारत में पाई जाने वाली सभी मृदाओं के स्थिति एवं विस्तार से भी परिचित होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो मृदा के प्रकारों में सबसे पहले है जलोढ़ मृदा, जिसके अंतर्गत फॉस्फेट व कैल्शियम तत्वों की कमी रहती है तथा नाइट्रोजन व पोटाश की अधिकता रहती है। जलोढ़ मृदा जो कि उपजाऊ और विकसित मृदा है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अत्यधिक रहती है। जलोढ़ मृदा जो कि भारत की शीर्ष मृदा है, जो कि भारत के 40% भूभाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो कि गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, तिलहन, तंबाकू हेतु उपयुक्त रहती है और ये मृदा सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, नर्मदा, ताप्ती, पूर्वी और पश्चिम तटीय मैदानों में उपलब्ध है। अब हम जलोढ़ मृदा भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो सबसे पहले है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर है नर्मदा और ताप्ती नदी के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर है नेक्स्ट पूर्वी और पश्चिम तटीय मैदानों के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब है नेक्स्ट लाल दोमट मृदा, जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं बारीक कण, नाइट्रोजन, फास्फोरस व कैल्शियम की इसमें कमी रहती है तथा पोटाश व लौह तत्व की अधिकता रहती है। लाल दोमट मृदा जो कि भारत में द्वितीय शीर्ष मृदा है। लाल दोमट मृदा जो कि मक्का, दलहन, आलू हेतु उपयुक्त मानी जाती है और यह मृदा तमिलनाडु, बुंदेलखंड, राजमहल और काठियावाड़ में उपलब्ध है। अब लाल दोमट मृदा भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो सबसे पहले तमिलनाडु में पाई जाती है, फिर है बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, फिर है राजमहल जो कि झारखंड में स्थित है और फिर है काठियावाड़ जो कि गुजरात में स्थित है। अब है नेक्स्ट काली या रेगुर मृदा, जो कि ट्रॉपिकल चेनोजेम्स के नाम से प्रसिद्ध है। काली या रेगुर मृदा जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं बारीक कण और लावा निर्मित मृदा। ये लावा निर्मित मृदा इसलिए है क्योंकि काली या रेगुर मृदा प्रादीपी पठारी भाग में पाई जाती है और प्रादीपी पठारी भाग का निर्माण ज्वालामुखी के लावा के कारण हुआ था। काली या रेगुर मृदा जिसके अंतर्गत फॉस्फेट, नाइट्रोजन व जैविक तत्वों की कमी रहती है तथा कैल्शियम, पोटाश व लौह तत्वों की अधिकता पाई जाती है। काली या रेगुर मृदा जिसके अंतर्गत जल धारण क्षमता की अधिकता होती है क्योंकि ये मृदा अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करती है। काली मृदा और जलोढ़ मृदा में मुख्य अंतर यही है कि जलोढ़ मृदा में जल पहले से ही मौजूद होता है, जबकि काली मृदा में जल की रिक्वायरमेंट रहती है, जल की अधिक डिमांड रहती है। काली या रेगुर मृदा जो कि कपास पे नकदी फसलों हेतु उपयुक्त मानी जाती है। ये मृदा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। अब है नेक्स्ट रेतीली बलुई या रेगिस्तानी मृदा, जिसको मुर्स्थली मृदा भी कहते हैं, जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं मोटा कण और अविकसित मृदा। अविकसित मृदा इसलिए है क्योंकि इसमें जल की मात्रा नहीं होती है, जल ना के बराबर पाया जाता है। इस मृदा के अंतर्गत नाइट्रोजन की कमी तथा कैल्शियम की अधिकता रहती है। यह मृदा कम पानी की आवश्यकता वाली मिट्टी है। रेतीली बलुई या रेगिस्तानी मृदा जो कि बाजरा, मोठ, मूंग, चारा और गवार हेतु उपयुक्त मानी जाती है। यह मृदा सूखी फसलों हेतु उपयुक्त मानी जाती है। रेतीली बलुई या रेगिस्तानी मृदा राजस्थान, उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब में उपलब्ध है। अर्थात रेतीली बलुई मृदा जो कि भारत के थार मरुस्थल में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं राजस्थान, उत्तरी गुजरात, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब। अब है नेक्स्ट लवणीय और क्षारीय मृदा, जिसके अंतर्गत लवण और क्षार के गुण पाए जाते हैं। लवणीय और क्षारीय मृदा जो कि अनुपजाऊ मृदा है, जिसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अधिकता रहती है। ये मृदा फलीदार फसलों हेतु उपयुक्त मानी जाती है। फलीदार फसलें जैसे कि केला, आम, सीताफल, अंगूर इत्यादि।
लवणीय और क्षारीय मृदा जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में उपलब्ध है। अब है नेक्स्ट पीटी और दलदली मृदा। ये मृदा केरल के सुंदरबन डेल्टा, कोट्टायम और अलापुझा झीलों में, कच्छ केरल महानदी के डेल्टा में उपलब्ध है। पीटी और दलदली मृदा भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये मृदा केरल, कच्छ केरल अर्थात गुजरात में पाई जाती है, महानदी का डेल्टा जो कि उड़ीसा में स्थित है। अब है नेक्स्ट लेटेराइट मृदा, जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन व पोटाश की कमी रहती है तथा लोहा व एल्यूमिनियम की अधिकता रहती है। ये मृदा चावल, गन्ना और काजू की खेतों हेतु उपयुक्त मानी जाती है। लेटेराइट मृदा जो कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्याचल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गारो की पहाड़ियों में उपलब्ध है। गारो की पहाड़ियाँ अर्थात ये पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती है। गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। लेटेराइट मृदा भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये मृदा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फिर है राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि झारखंड में स्थित है। सतपुड़ा और विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आने वाले राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गारो की पहाड़ियाँ जो कि मेघालय में स्थित है। अब है पर्वतीय या वन मृदा जो कि वनों में पाई जाती है, जंगलों में पाई जाती है। पर्वतीय या वन मृदा जिसके अंतर्गत जीवाश्म की प्रचुरता रहती है और फास्फोरस, पोटाश, चूना व उर्वरा शक्ति की इसमें कमी रहती है। यह मृदा सेब, नाशपाती और अलूचा हेतु उपयुक्त मानी जाती है। पर्वतीय या वन मृदा जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में उपलब्ध है, अर्थात भारत के हिमालयी क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। अब है नेक्स्ट करेवा मृदा जो कि कश्मीर की घाटियों और भद्रवाह घाटी में उपलब्ध है। भद्रवाह घाटी भी कश्मीर में स्थित है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। सी यू सून विथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।